गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हमारा जो टर्म चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एसिड। हमने एसिड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था एसिड क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस में अगर H आयन देता है तो उसको एसिड मान लेते हैं। एसिड नॉर्मली जो होता है प्लांट में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक। उसमें क्वांटिटी जो में ज़्यादा, अगर एसिड में क्वांटिटी में ज़्यादा जो प्लांट में होता है वो होता है कार्बन, यानी कि अगर एसिड प्लांट्स से मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, कार्बन होगा। और उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कुछ जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट है, अनराइप मैंगो है, कर्ड है, विनेगर है, गूसबेरी है, टोमेटो है, एप्पल है, टी है, इन सभी में एसिड्स पाए जाते हैं। और इन सभी एसिड्स जो है सिट्रिक एसिड होगा, टार्टरिक होगा, एसिटिक, लैक्टिक दूध में होता है, दही में जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक, मैलिक, टेनिक, ये सभी एसिड्स पाए जाते हैं। मैंने इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया था कि जो मिनरल्स में होगा, जो इंडस्ट्रियल होगा या फिर कह सकते हैं नेचुरली मिल रहा है मिनरल फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। क्या मैंने ये भी बोला था कि बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए कि बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एसिड की, जो मिनरल एसिड है वो बताया था, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा जो है वो है नाइट्रिक एसिड, ओके, फिर है कार्बोनिक एसिड, ओके, एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एसिड हैं। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि सारे एसिड्स में क्या होगा, certain hydrogen is there. When we are going to dissolve this acid into the water, you will see this कि हाइड्रोजन is going to liberate, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा। तो जब भी हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा होता है किसी भी सोल्यूशन में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। ओके, और अगर आप उसको और फर्दर इन्वॉल्वमेंट करेंगे, इस हाइड्रोजन का अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आप हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस, ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और किसी भी सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सोल्यूशन क्या है, वो शो करता है कि वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर हम दूसरे बेसिस पे देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि कई सारी जगह पर एसिड पाया जाता है, हमारी बॉडी में भी एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इनसाइड आवर स्टमक फॉर द एड ऑफ डाइजेशन, ओके। और हमारी स्टमक हार्म ना हो, इसलिए हमारी स्टमक की जो लेयर है वो म्यूकस लेयर उसके ऊपर पाई जाती है, ताकि हमारे स्टमक को हार्म ना पहुंचाए वो एसिड, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कुछ एसिड फ्रूट्स वेजिट, उसके अलावा जो है हमारे बॉडी में DNA पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। उसके अलावा फैटी एसिड पाया जाता है फैट में, ओके। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बना होता है। तो हमारे बॉडी में कई सारे एसिड्स पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि एसिड दो टाइप का, 2 टाइप्स ऑफ एसिड यू कैन कंसीडर। या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, या तो वीक एसिड होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलेंगे, जैसे कि मिनरल आयन या फिर इनऑर्गेनिक एसिड को बोला था मैंने, कि अगर कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, एंड दे आर रिलीजिंग द हाइड्रोजन आयन इन द वाटर, ओके। अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं उस एसिड को और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, that is sulfuric acid, and hydrochloric acid यानी कि HCl, okay, these all are considered as a strong acid. Next thing, अगर एसिड को डिसोसिएट नहीं हो रहा है completely वाटर में डिजोल्व करने पर, तो that is considered as a weak acid, just like malic acid, tartaric acid that we have discussed in organic acid, okay. Understanding the term, 2 things are there on the basis of their strong, की strong है कि weak है, उसके accordingly, या फिर कह सकते हो अलग अलग हम separation के according देखेंगे, तो you can consider as a there are 2 type of acid. First one is strong and the second one is weak. If we are going to dissociate the acid,
okay, after dissolving in water, you can consider कि if they are releasing liberating hydrogen ion and the other corresponding ion, on that condition it is considered as a strong acid, just like sulfuric acid and hydrochloric acid. And if acid which do not dissociate completely dissolving in water is considered as a weak acid. For example, malic acid and tartaric acid, none other than all lactic acid, these all are considered as a weak acid. ओके इसके अलावा भी और भी कई सारे टाइप के, अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो टाइप का देखने को मिलता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट. मैं आपको ये बता दूं कि आपके बुक में एक चीज़ मेंशन हुई है जो पूरी तरीके से उल्टा है. आपके बुक में कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन डाइल्यूट में दे दिया है और डाइल्यूट का डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेट में दे दिया है. मे बी ये मिसप्रिंटिंग हुई है, बट यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट इट. कि कॉन्सेंट्रेशन एसिड क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है. डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, इफ वी आर गोइंग टू मिक्स द वाटर एंड एसिड, ओके, सो देन कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर इज मच मोर देन दैट ऑफ एसिड इज कंसिडर्ड एज अ डाइल्यूट एसिड. ओके, सपोज एक मिक्सचर है जिसमें 5% अगर एसिड है और 95% वाटर है तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट. ओके, इसलिए इसके आगे लिखता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी, एसिड की क्वांटिटी कम है, वाटर की ज़्यादा है. एंड कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जस्ट अपोजिट, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज मच मोर देन दैट ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड एज अ concentrated sulfuric acid. Here 95% is sulfuric acid. I am writing as acid because before that I have written, and 5% is water. That is considered as a concentrated acid. आज के लिए इतना ही. Thank you. Have a nice day.